दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के बीच यमुना नदी की सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने आई। सत्ता में कई सालों तक रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ नहीं कर पाए, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले आरोप पर भी सियासी तलवारें खिंच गई थी। अब दिल्ली में सीएम और मंत्रिमंडल के ऐलान से पहले ही यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यमुना से पूरी गंदगी हटाने में कितना समय लगेगा। गंदे नाले के रूप में बदल चुकी यमुना नदी की सफाई का काम आखिरकार शुरू हो ही गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। सफाई की नई मुहिम के तहत बीते दिन सरकारी पहल की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यमुना नदी की सफाई के लिए अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 4 स्कीमर मशीन, 2 विड हार्वेस्टिंग मशीन, 1 DTU मशीन लगाया गया है। फिलहाल यमुना की सफाई के लिए 7 आधुनिक मशीनों से अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि यमुना की साफ सफाई का काम दिल्ली के ITO और वासुदेव घाट से शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी में कितना कचरा फैला हुआ है, इसके बारे में अब तक कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया गया है। ऐसे में काम शुरू होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इस ठोस कचरे के निस्तारण में कितना वक्त लगेगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बीते 10 फरवरी को एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को नई सरकार के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के संदर्भ में अपने अपने विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस दिशा निर्देश में यमुना की सफाई का काम भी शामिल है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि नदी में सीवेज के बहाव को रोकने का क्या उपाय किया जाए। हालांकि यमुना की सफाई में कितना समय लगेगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से सरकार की कोशिशें शुरू हो गई हैं, उसे देख ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नई सरकार के गठन के बाद ही यमुना के सफाई की एग्जिट डेडलाइन सामने आएगी। आपको क्या लगता है, जिस तरह से यमुना की सफाई पर काम शुरू हुआ है, उसे देख कितना समय लग सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।